राजकुमारी अंबा ने कहा, अरे चुपाओ, पति हमारे आप बनोगे, ये हमारी भी जिद है। संसार में तीन हठी हैं भैया। वैसे तो भाई अपन हम सब जिद्दी हैं, कमजोर का गिराए पावे मार पावे तो का कहते, हम मार डरीब जान ले आदत हमारी बहुत खराब। लाइट चली गया है। लुच्चा और लाइट दोनों की एक ही राशि है। तो तुलसीदास लिखते हैं, दामिनी दमक रही घनमाही, खलकय प्रीत जथा थिर नाही। तो जैसे खल का प्रेम यूं होता है, कभी बहुत दोस्ती हो कभी खुराफाती वाली बातें, ऐसे लाइट हाल है कि दोनों के एक ही राशि है। हालांकि एक राशि बहुतन के है। अब जो सुन रहे हो देखो, अंबा, अंबालिका और अंबिका, इनकी तीनों की एक राशि है। दोनों अपने जीवन को सानंद बिता रही हैं। सूर्पनखा सीता की तो एक ही राशि है। सीता मैया की घर घर पूजा हो रही है, सूर्पनखा भरी दोपहरी बगिए दिनाक कटाई आई। दोनों की राशि एक ही है। रावण और राम की एक ही राशि है। हर साल दशहरा को फूंका जा रहा है, ऐसा निंदनीय कर्म कर बैठा है। जब तक साल भर लोग मान लो धोखम याद करता, फिर फूंक देवा सो फूंका जा रहा है। कंस कृष्ण की एक ही राशि है। भीष्म जी ने कहा नहीं, तो उसने कहा ये मेरी जिद है, मैं विवाह आपसे करूंगी। संसार में तीन हट हैं। नंबर एक राजहट। राजा जब जिद करता है तो अपनी जिद के आगे किसी की सुनता नहीं है। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, घर घर सत्यनारायण की कथा होती है। साधु नाम के वैश्य ने चंद्रकेतु राजा से निवेदन बहुत किया था, हमने चोरी नहीं की है साहब, हम व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, धन कमाने आए थे। लेकिन राजा ने सजा सुना दी, स्थापित महादुर्गे कारागारे विचारता। राजहट प्रबल होता है। बालहट, बच्चे जब जिद करते हैं तो अपने माता पिता की नहीं सुनते। मेला लगा हुआ है और तरह तरह के खिलौना बिक रहे, खाए पे की सामग्री बिक रही, और तुम्हारी जेब में 10 रुपया न हो, और वह भरे मेलम रोवे लगे। तुम्हारे 4 दोस्त मित्र हो, उनके सामने रोवे, पापा सिट्टी। अब अगर तुम उनका ठंडी सिट्टी लेके न दो तो वह बदनामी करा रहे हो। इष्ट मित्र का लई थे यार 2 रुपया ना तुम्हारे थे, वो दुख नहीं समझते हैं। नंबर 3 त्रियाहट। जैसा बाल हट वैसे त्रियाहट है। एक लड़का ने कहीं रोड पर देखा हो या टेलीविजन में देखा हो, उसने ये देखा था घोड़ा दौड़ रहा है, तो माँ के पास सो गया। 4 साल का लड़का। रात ही जब 12 बजे तो अचानक जगा, रोने लगा, बोला मम्मी घोड़ा ले। तो मातारी चुपा रहा, भैया घोड़ा बाजार से मंगाई देव, कल ही मंगाई देव। लेकिन माना ना, रोया बहुत। तो लड़के का पिता बड़ा समझदार, वो दौड़ता हुआ आया और बेटा के सामने घोड़ा बन गया। मातारी कहे ले ले घोड़ा है, आ गया ले घोड़ा ले। तो बोला मम्मी घोड़ा पर बैठी। बाप इशारा किस बैठा दो, बैठ गए भैया पीठी पर। और जब खुद बैठ गया, लड़का ना राक्षस है, तो खुद बैठ गया। तब का बोला मम्मी तुम हूँ बैठो। कहा मम्मी तुम हूँ बैठो। और मम्मी को मन बैठे बहुत जोर कि मम्मी सोचा ये कह दें जानो हम कूदी बैठी जाइए। अब मम्मी 1-2 बार बोली, अरे भैया तुम्हारे पापा हैं, हम कैसे बैठे? ना मम्मी बैठो। और जब 10-15 मिनट रेंझा लगाया तो बापू दिखदिखा की बोला, ना मानते हो बैठ जाओ। वह तो चाहती रहे, कूदी बैठी गई। बालहट। नंबर 3 त्रियाहट। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है। क्षण भर में करती शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। राजकुमारी ने चिल्लाते हुए कहा, पति तो हमारे आप होंगे। बाबा भीष्म ने डांट दिया, चल हट, निकल जा हमारे घर से। अब बेचारी कहां जाए? धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। क्यों मायके जाएगी नहीं? उसे शर्म लग रही है, क्योंकि यहां धीरे धीरे 2 महीना हो रहा है और यहां भी राज परिवार में सम्मान नहीं हुआ। दुनिया में अपमान से बड़ा कोई दुख नहीं है।
वैसे संसार दुखालय है। ये संसार में कहीं सुख है ही नहीं। क्षणिक सुख कहां पर मिलता है? जितने लोगों का मन कथा से लगा है उन्हें अगर कोई इस समय दुख हो तो बताओ, कोई दुनियादारी है ही नहीं। लेकिन ये क्षणिक सुख है। जैसे ही पांडाल में रहे तब तक तो ठीक है, सुख का अनुभव हुआ, और जो पांडाल बाहर भय कहने वैसे ठीक है। प्राणी जब गर्भ में होता है तो उसे वैराग्य होता है। क्यों? ये रौरव नरक में हम उल्टा उल्टा लटके हैं और माता अपने स्वाद के लिए खट्टा मीठा तीखा कड़वा खा रही है। थोड़ी सी उंगली कट जाए, नमक या मिर्चा रगड़ो, बताओ कितना दर्द होगा। और गर्भ में शिशु पल रहा है। कुछ ऐसी माताएं बुद्धिमान हैं, 40-40 मिर्चा चबाती हैं। उनसे ज्यादा जो अकेला है वो फोड़ फोड़ कछई खाती हैं। ये दिया दीवारी हर साल खरीदते हो का कोई घर में 5 देरी ढूंढे मिली हैं। तलियम फेंका ही ना गए, घूरे पर डारे उन्हें, आखिर भाई का खाई गई भोरी की। अब सुशी को वेदना हो रही है, तकलीफ कर रहा है। हे भगवान रो रो नरक से पार करो। गर्भ माही सबके निकट जब किसी की अंत्येष्टि में जाते हो वहां लोग कहते राम नाम सत्य क्षणिक वैराग्य। वारे कलयुग हाय। हम तो देखते हैं अब वहां भी लोगों को वैराग्य नहीं होता। हम एक लोगन गन फुकावे तो हुआ लोग का पंचायत करें 20 बैठे, कहीं आज यार कतई फुर्सत ही नहीं रहा है, अब इनका मरई कर रही गो रहा है। तो माँ एक और बोले जो ज्यादा खिला, कहीं अरे का यार बताई मरे रहे तो इतवार के मरे होते। तो जब हमें नहीं रहा गया हम कहन हाँ तुम छुट्टी लेके इतवार के मरे हो, तुम और कोई दिन न मरे हो। तो कहीं का आपने बस की बात है इतवार के मरी भी। तो हम काहे सनीचर सल्फास लाके धर लियो, इतवार से मेरे खाई लियो, मर्जी होती छुट्टी होती ना लाए कहीं के। अरे वहां भी वैराग्य नहीं होता है। ये संसार दुखालय है भाई। धनहीन का है धनवान सुखी, धनहीन का है धनवान सुखी, धनवान का है सुख राजा को भारी। राजा का है महाराजा सुखी, महाराजा का है सुख इंद्र को भारी। दास को दास का है तुलसी, बिना भक्ति के संसार दुखारी। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तब दास को दास कहे तुलसी, बिना भक्ति के संसार दुखारी। ये संसार दुखालय है। अच्छा, उन दुखों में एक बड़ा दुख है, कौन सा? यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। गरीबी के समान कोई दुख नहीं है। जिन्होंने गरीबी देखी है वो हमारी बात पर विचार करेंगे। गरीबी के समान कोई दुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। इससे भी बड़ा एक दुख है क्या? यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। अपमान से बड़ा कोई दुख नहीं। बेशरम की बात नहीं करता हूं। एक आदमी चौराहे पर घूम रहा था, मिठाई की लगी दुकान, तो दुकानदार से पूछा नहीं, न मीठा का कोई मोल भाव किया, अब घुस के काउंटर शीशा खींचा, निकाल के रसगुल्ला मुंह में धर लिया।
दुकानदार बिरझाए गया, मारा खींच की झापड़, तब ये मुंह में धर पाए थे रसगुल्ला फच से बाहर अका जी दी। तब लोगों ने कहा अरे यार बड़े बेशरम हो, एक रसगुल्ला के पीछे चौराहे पर मार खाए गए हो। तो का बोला, कोई बार ने मार जरूर खाएगा, मुंह मिठाएगो, खींच जग भर पानी पे ही। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अवमान। अपमान से बड़ा कोई दुख नहीं। अब वो काशी नरेश की कन्या अंबा बर्दाश्त नहीं कर पाई। सबक नहीं सिखाया जाता है आंसू बहाने के लिए, जिगर में दर्द होता है तो आंसू आ ही जाता है। अब बेचारी जंगल में तड़प रही है, रो रही है, कहां जाए। तब तक कुछ महात्मा मिल गए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कभी न जाना। साधु का हृदय होता है मक्खन, जिसको नैनू कहते हो, नवनीत समाना। बाबा लोगों ने राजकुमारी को रोते देखा, बिटिया काहे रो रही हो। तो उस राजकुमारी ने कहा हस्तिनापुर में एक महात्मा है, बाबा भीष्म हमको स्वयंवर से हर लाए, अब वो विवाह नहीं कर रहे हैं। अरे महात्मा बोले आए भीष्म, एक बात बताऊं, तुम उनके गुरु जी के पास जाओ। अब भीष्म पितामह के गुरु हैं भगवान परशुराम, कहा तुम वहां जाओ, तुरंत फैसला। जाओ जाओ। अब वो राजकुमारी अंबा जिस समय भगवान परशुराम जी के आश्रम में पहुंची है, ध्यान अवस्था में बाबा परशुराम बैठे, दरवाजे पर हो रोने लगी, गुरुदेव बचाओ। टूटी समाधि भृगुनंदन की, देवी की आत्म पुकार। समाधि भृगुनंदन की, देवी की आत्म पुकार उठी। कृष्णा हर के आगे तब तो है कन्या की झनकार थी। परशुराम जी फरसा लेकर के बाहर आए। देवी कौन हो? गुरुदेव मैं आपत्ति की सताई हूं, परिचय दो। काशी नरेश की कन्या हूं, उजरे दिन की फुलवारी हूं। चेला की आड़ से कपट की मारी हूं। महाराज मैं आपके शिष्य की सताई हूं। महाराज काशीपति की मैं बेटी हूं, मेरा नाम अंबा है। भीष्म स्वयंवर से मुझे ले आए, अब विवाह नहीं कर रहे हैं। परशुराम जी ने कहा देवी अबला का रोना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बैठ जाओ फैसला होगा।
और अपने आश्रम से एक शिष्य को भेजा, भैया जाओ यमुना जी के किनारे छोटी मड़ैया डाले, वो ब्रह्मचारी देवव्रत रह रहे, बुला लाओ। तो परशुराम जी के आश्रम से जब सूचना आई, बाबा भीष्म ने सुना गुरु जी ने बुलाया है, गदगद हो गए। जब कोई गुरु अपने शिष्य की याद करे तो चेला भाग्यवान है। आजकल के बहुत ऐसे गुरुजन हैं चेलन की जनता ही नहीं है। कैसे जाना है? तुम टेलीविजन मंत्र लिए बैठे हो, उनके 5 करोड़ चेला हैं, तुम्हारे से बहुत घूम रहे। दीक्षा ऐसे से लेना चाहिए, कम से कम वर्ष में 1-2 बार आपके घर आ सके, तुम उसकी सेवा कर सको। जब तक कान में मंत्र नहीं लिया जाता है, मंत्र मान्य नहीं है, चाहे टेलीविजन गुरु बना ले, चाहे टेप रिकॉर्ड। मेरे भाइयों, परशुराम जी की सूचना जिस समय देवव्रत भीष्म के पास आई, प्रसन्न हो गए, गुरु जी ने याद किया है। पहुंच गए, गुरुदेव क्या आदेश है? और तब तक देखा ये राजकुमारी अंबा गेट पर मिल गई। अरे कमाल हो गया, यहां तक पावर लगा दिया। परशुराम जी ने कहा, बेटा भीष्म, इस कन्या से तुम्हारा कोई परिचय है? बोले, हाँ गुरुजी, मैं स्वयंवर से लाया था। फिर आपने विवाह क्यों नहीं किया? महाराज जी, आप तो जानते हो कि हम ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखे हैं, आजीवन ऐसे जिंदगी काट दूंगा, विवाह नहीं करूंगा। भगवान परशुराम जी ने कहा, अपने पिता के सुख के लिए तुमने प्रतिज्ञा किया था, तुम्हारे पिता का विवाह हो गया, तुम्हारे 2 भाई हो गए, हस्तिनापुर का राज्य भी ठीक चल रहा, तुम्हारे बाप मर गए, बाप की 13 तक हुई गई, अब तुम विवाह कर लो, इस बेचारी का जीवन बर्बाद ना करो। बोले, गुरु जी क्षमा करो, ये ना कहो, उतना ही बोझ डालिएगा जितना अनुगामी उठा सके। और हे पूज चरण गुरुदेव मेरे, ये आपको सेवक निभा सके। उतना बोझा रखो जितना यह चेला बर्दाश्त कर सके, नहीं तो भार से दब जाऊंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। 2 दंड मुझे हर लाने का, तो सिर तक है स्वीकार मुझे, शादी करना स्वीकार नहीं, सारी बातें स्वीकार है। हरण करने का मुझे दंड दिया जाए तो मैं मृत्युदंड भी स्वीकार कर लूंगा। भगवान, इस राजकुमारी से विवाह नहीं करूंगा, ये मेरा भी प्रण है। पितामह भीष्म से भगवान परशुराम ने कहा, क्या विवाह नहीं करोगे? हाँ गुरुजी, विवाह नहीं करूंगा। बोले, फिर सुन, अगर तू विवाह नहीं करेगा तो दूसरा ऑप्शन है, अपने गुरु से युद्ध करेगा, हमसे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म जी मुस्काए, बोले, ये तो मेरा सौभाग्य है, अगर गुरु जी से युद्ध करग मिल जाए तो दुनिया जान जाए कि गुरु आगे कि चेला आगे। गुरु चेला बड़े महान धरती पर हुए। एक आश्रम में एक महाशय गए, बोले दीक्षा लेना चाहता हूं, तो बाबा ने उसकी परीक्षा ली। बोले, आज आश्रम में रुकोगे, कल मंत्र दूंगा। और जैसे सूर्यास्त हुआ, बाबा बोले पैर दाबो। चेला पैर दाबने लगा। पैर दाबते दाबते जब रात के 12 बज गए तो चेला ने सोचा, गुरुजी लक्कड़ सुपरे आंखी नीचे, ये सोएगे का? तो प्रणाम करके खड़ा हुआ, सोचा अब हम जाएं। और जो प्रणाम करके खड़ा हुआ, महात्मा बोले, कई भाई हो? कस, अरे ये तो जागी रहे। कस, गुरुजी हम 4 भाई हैं। कहना, अच्छा 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 अच्छा, दाबो 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 दाबो। फिर दाबने लगा। पैर दाबते दाबते रात के भैया 2 बज गए।
सोचा अब सोई गए, अब हम जाएं। जो प्रणाम करके खड़ा हुआ तो फिर बोल पड़े, कई भाई हो? किस गुरु जी? 4 भाई हम। अच्छा, दाबो 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 दाबो। फिर दाबने लगा। पैर दाबते दाबते रात के 3:30 बज गए। सोचा अब तो ये सोई गए, अब हम जाइए। और जो प्रणाम करके खड़ा हुआ बोले, कई भाई हो? कई 3 भाई हम। कहे तुम तो कहते रहो 4। कहे गुरु जी 3:30 बजे तक 4 ही रहे, और जो सवेरे तक यह हाल होते रहे तो एक तो कफन बांधी दियो जी है, अब एक बचीबई नहीं करी है, एक मर जाइए है, जान लो। तो बोले तुम दीक्षा लेने के पात्र नहीं हो, तुमको गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। परशुराम जी ने कहा बेटा युद्ध करना पड़ेगा। बोले गुरु जी युद्ध करना है तब तो ठीक है, और मैं लड़ते हुए अगर वीर गति को प्राप्त हो गया ये तो समर मरण है। अगर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ तो सीधा स्वर्ग को रास्ता लगा है। अब मान लीजिए मैं आपको जीत लिया गुरुदेव, तब भी आपका ही नाम होगा। दुनिया के लोग कहेंगे चेला बहुत महान निकला। भाई महान तो चेला जब है जब चेला पास हो जाए, और चेला बार बार फेल होता रहे हर परीक्षा में, तो फिर हमारी समझ में है कि मास्टर साहब बूढ़ी मरी जाए। अगर मैं हार गया तब तो आपकी बदनामी होगी, इसलिए अगर जीत जाऊंगा तब भी आपका जय जयकार है। अगर मैं मर जाऊंगा तो हमारे लिए सीधा मार्ग को रास्ता लगा है। गुरुदेव मैं विवाह नहीं करूंगा, आपसे युद्ध करूंगा। काशीपत की अम्बा ने कहा भीष्म मरवाए डालूंगी तुम्हें। अरे कहीं काम करो। तो जानते हो वैशंपायन जी ने कहा हे जन्मेजय। तब ये दोनों वीर परशुराम और भीष्म धनुष्मान लेकर के खड़े हो गए। भगवान परशुराम जी पृथ्वी पर खड़े हैं और बाबा भीष्म जी रथ पर सवार हैं। बोले गुरुदेव आपके लिए रथ की व्यवस्था कर दी जाए। कहा नहीं नहीं, ये पवन ही हमारे घोड़े हैं, पृथ्वी ही हमारा रथ है, मैं पृथ्वी से ही लड़ूंगा। होने लगा महासमर। कैसा युद्ध हुआ है? तो सतते सहस सहस से लाखन, अरे प्रगुटी सिखा हजार हजार।